खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईरान का उर्दन में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमले की वीडियो जारी कर दी। दावा किया कि हमले में मुतादिद अमरीकी अफसर और अहलकार मारे गए। ईरान ने कुवैत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, 2 ड्रोन, हैंगर और ईंधन डिपो तबाह कर दिए। पासदारान इनकलाब ने मशरक़ वस्ता में नुकसान उठाने वाले अमरीकी फ़ौजी असासों की फहरिस्त जारी कर दी। 15 दिन के दौरान रडार और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के 7 कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, 3 सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम, पेट्रियाट निज़ाम के 6 रडार, 5 तवील फासले तक निगरानी करने वाले रडार को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है 15 दिन के हमलों में लॉजिस्टिक और मुआवनत के शोबे में लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और देखभाल के 6 मराकज़, 3 स्पोर्ट और लॉजिस्टिक मराकज़, ईंधन के 12 ज़खायर, हथियारों, स्पेयर पार्ट्स के 12 गोदाम, मिसाइल ज़ख़ीरा करने की 6 तनसीबात को तबाह कर दिया गया। 11 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में MQ-9 ड्रोन्स के 6 हैंगर्स, F-15 लड़ाका तैयारों की तैयारी की तनसीब, P-8 तैयारे का 1 हैंगर, अमेज़न का AI मरकज़ और डेटा प्रोसेसिंग हब को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद मुआहदे की तरफ लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों की पाकिस्तान ने मज़म्मत की है। सऊदी अरब को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। Tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Negotiations between the parties are ongoing. To normalize the situation, we are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed. आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ओमानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के बाइस आबनाए हुर्मुज़ बंद है, आलमी जहाज़रानी मुतासिर हो रही है। ओमान के साथ मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है। मार्च से शुरू होने वाली अमरीकी और इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ ईरानी जहाज़ों पर हमले, बंदरगाहों और तिजारती रास्तों की नाकाबंदी ख़ित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला रिहायशी मकान की छत गिर गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। रेस्क्यू टीम्स ने कई घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद मलबे से लाशें निकाल लीं। 6 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन हफीज। मैनू नहीं दसन दे ताड़ियां छत्ता डिगियां है जिन्हें मैं अगे आया मेरा खानदानी बेचे। खबर देंगे आपको वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, निज़ाम ठीक ना हो तो फ़ायदा नहीं। जुल्करनैन हैदर तफसील बताएंगे। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने निज़ाम को ठीक करने के लिए जोर डाला है और उनका ये कहना था कि मैं ये बता दूं कि फील्ड मार्शल के अमेरिका के साथ जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस ताल्लुकात का भी। और फील्ड मार्शल ने भी बार बार कहा है कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दूंगा। ठीक है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। जुल्करनैन अपडेट करे थे, शुक्रिया। कराची से आपको खबर देंगे जहां लियाकताबाद FC एरिया में फायरिंग, 3 साला बच्ची कत्ल हो गई। इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल लियाकताबाद FC एरिया शहीद चौक के करीब फायरिंग से 3 साला बच्ची के जाँ बाग होने का वाक़या पेश आया था। रेस्क्यू काम का बताना है कि लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 साल परवा के नाम से इसकी शनाख्त की गई है और रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या दौरान डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। बच्ची अपने वालिद की गोद में थी। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने डकैती की वारदात की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके सरजानी टाउन में कार से जली हुई लाश मिलने का मौमा हल। कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का ड्रामा रचाया गया। तफसीलात जानेंगे अदनान राजपूत से। जी अदनान।
جی بالکل، یہ سرجانی میں کار سے جلی ہوئی لاش ملنے کا معاملہ سامنے آیا تھا. اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچانے والے مبینہ ماسٹر مائنڈ سمیت 2 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. پولیس کا بتانا ہے کہ قرضداروں سے بچنے کے لیے چاول کے تاجر نے مبینہ طور پر قتل کی منصوبہ بندی کی تھی. مقتول مزدور کو کھانے اور پیسے کی لالچ دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا. مزدور کو مبینہ طور پر زہریلی گولی کھلا کر تاجر کے کپڑے پہنائے گئے. ملزمان نے مقتول پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی اور واقعے کو حادثہ یا خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پولیس کا مزید بتانا ہے کہ آگ لگانے کے دوران مرکزی ملزم خود بھی جھلس گیا تھا. جلے ہوئے کپڑے پولیس نے برآمد کر لیے. ابتدائی طور پر لاش کی شناخت ذیشان کے نام سے کی گئی تھی. بعد ازاں بایو میٹرک اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقتول کی شناخت قربان حسین کے ہاتھ سے کی گئی تھی. ٹیکنیکل بنیاد پر دونوں ملزمان کو گرفتار کیا ہے. مرکزی ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا. تاہم دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے. تفتیش شروع. کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل کی امید برقرار. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 78.63 میٹر کی تھرو کی. بھارت کے نیرج چوپڑا 79.61 میٹر کی تھرو کر کے 5ویں نمبر پر رہے. سری لنکا کے رمیش نے سب سے بڑی 82.84 میٹر کی تھرو کی. پاکستان کے یاسر سلطان کوالیفائی کرنے میں ناکام رہے. ارشد کل رات فائنل میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. ارشد ندیم نے 2022 میں ہونے والے برمنگھم کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا تمغہ سینے پر سجا دیا. Currently 7th. Arshad Nadeem.